नमस्कार दोस्तों, आईसीआर में आईआरए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है इसके हम सोशल साइंस के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी, ठीक है। तीसरा क्लास है आज। तीसरी क्लास में आज हम इसी के अंतर्गत सोशल साइंस के अंतर्गत ही आर्थिक विकास के क्वेश्चन करेंगे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों का भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम लगभग 40 क्वेश्चन करवाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिक मनी कौन सी होती है? क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं प्लास्टिक मनी। हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी है। पॉवर्टी क्या है? असमानता का प्रमुख कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998 में शुरू की थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और ये नाबार्ड का प्रोडक्ट है। किसका है? नाबार्ड का प्रोडक्ट है। NABARD, नाबार्ड का प्रोडक्ट है, ठीक है। और नाबार्ड का प्रोडक्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको दिया जाता है। और इसको जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसको प्रेजेंट करने वाले कौन होते हैं? ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, ठीक है। कौन होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। और प्रेजेंट टाइम में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, माल एवं सेवा कर मतलब जीएसटी जिसे कहते हैं, संवैधानिक कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ये पूछ रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था। तो बहुत लोगों को पता होगा 101वां संवैधानिक संशोधन है। कौन सा है? 101वां संवैधानिक संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में जीएसटी जो है वो 101वां संवैधानिक संशोधन है। इसके कुछ कंटेंट है, जैसे कि जीएसटी कहाँ से लिया गया था? तो जीएसटी फ्रांस से, जो भारत की जीएसटी है वो फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। और कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को क्या मतलब जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। और पहला स्टेट जो है जीएसटी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? असम है, ठीक है। कौन सा है? असम। तो पहला स्टेट हो गया असम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो अर्थशास्त्र का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, माइक्रो अर्थशास्त्र जो है उसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था रदरफिश ने किया था। किसने किया था? रदरफिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने विकास की रणनीति के पर्यावरणीय स्थायित्व को सुनिश्चित करना निर्धारित किया था? तो कौन सी थी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। कौन सी योजना पंचवर्षीय योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो कौन सा औद्योगिक केंद्र नहीं है? सबको पता है कोयम्बटूर औद्योगिक केंद्र है। कोयम्बटूर औद्योगिक केंद्र है। कोलकाता भी है, मुंबई भी है। औद्योगिक केंद्र कौन सा है? मदुरई नहीं है, ठीक है, मदुरई नहीं है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक और कुछ पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, जिसमें माइक्रो अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? रदरफिश ने किया था। और रदरफिश को 1969 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। 1969 में नोबेल प्राइज दिया था। इंडिया में नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है ये भी अभी इसी के अंतर्गत जान लीजिए। तो इंडिया में नोबेल प्राइज सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब मिला था? 1998 में अमृत सेन को मिला था। 1998 में किसको मिला था? 1998 में किसको मिला था? अमृत सेन, ठीक है, अमृत सेन, ठीक है। तो अमृत सेन को मिला था 1998 में। और 2019 में किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के इसमें भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना आई है अभी तक?
क्योंकि इसका आंसर तो सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये तो इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अंदर पर्यावरणीय स्थायित्व को सुनिश्चित करना निर्धारित किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी तक भारत में पंचवर्षीय योजना जो आई है 12 पंचवर्षीय योजना आई है। ठीक है, कितना आई है? 12 पंचवर्षीय योजना आई है। ठीक है, लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 2012 से लेके 2017 तक भारत की पंचवर्षीय योजना आई थी। और भारत जो पंचवर्षीय योजना है भारत किस देश से लिया गया था? तो ये भी आप जान लीजिए, यूएसएसआर से लिया गया था। किससे लिया गया था? यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ जो था उससे लिया गया था भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गया। और ये वाला आपको हम बता ही दिए हैं, इसका मदुरई हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है मदुरई। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वाला है निम्नलिखित। हाँ ठीक है, ये भी हो गया है। निम्नलिखित कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? असम। ठीक है, डिगबोई जो है असम का तेल का कुआं है। ठीक, कहाँ पर है? असम के डिगबोई में असम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर होता है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में होता है तेल का उत्पादक। और कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है तेल का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 है। ठीक है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH क्या है? NH-47A। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। ठीक है, और सबसे लंबा तो हम बता ही दिए हैं आपको, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। हो गया। ठीक है, तो अब हम नेशनल हाईवे के लगभग क्वेश्चन तो नेशनल हाईवे के हम क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं। नेशनल हाईवे के हम एक लेक्चर अभी लिए थे कुछ दिन पहले। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम अच्छे से डिटेल में करवाए हैं। अगर आपको देखना है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाते हैं इस तरह के नेशनल हाईवे के बारे में, तो आपको अगर देखना है नेशनल हाईवे के बारे में तो हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके वीडियो हम बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर पूछता है क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन हम हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ठीक है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था सबको पता है। गांधी जी किस पे ज़्यादा खादी और कुटीर उद्योग पे ज़्यादा प्रभावित थे और उस पर ज़्यादा फोकस रखते थे। तो क्या है? गांधी खादी और कुटीर उद्योग पर विकास पर आधारित थी। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? खादी और कुटीर उद्योग पर आधारित थी। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बैंकिंग वित्त से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सबको पता है कि EMI जो होती है, सबको पता है EMI क्या कहते हैं? बैंकिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, मैच्योरिटी क्या होता है कि हर जैसे किसी कंपनी में 5 साल 6 साल काम करते हैं तो उसमें कुछ हिस्से या कंपनी आपको रख लेती है। ठीक है, उसको इकट्ठा करके उसको कुछ परसेंटेज ब्याज के साथ आपको वापस कर देती है, तो उसे मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी भी होती है और ये भी उससे रिलेटेड है। क्रेडिट वार्प भी उससे रिलेटेड है, लेकिन फैलाव है डिफ्यूजन जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा उपभोक्ता आंदोलन का वैध कारण है? ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का वैध कारण क्या है? भोजन का अभाव। ठीक है, इससे क्या होता है? उपभोक्ता जो आंदोलन करते हैं उसमें अगर भोजन की कमी हो जाएगी तब भी उपभोक्ता आंदोलन करने लगेंगे। कालाबाजारी मतलब गलत तरीके से किसी सामान को बेचा खरीदा जाता है, कालाबाजारी हो रही है। ठीक है, तो ये भी होता है उपभोक्ता आंदोलन का मेन कारण। माल की गुणवत्ता, मान लो कोई सामान है उसमें कोई गुणवत्ता की कमी है। ठीक है, अगर तो इसको भी उपभोक्ता आंदोलन इससे भी रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत में शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से, ठीक है, कितने स्तर होते हैं? तो भारत में कितने स्तर होते हैं?
इसके 6 स्तर होते हैं, ठीक है। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र भारत में आईटी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सबको पता है बेंगलुरु जो है आईटी के लिए हब है। सिलिकॉन वैली क्या बोलते हैं? बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आईटी उद्योगों के लिए क्या प्रसिद्ध है? बेंगलुरु और तमिलनाडु के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, आईटी हब के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित से क्या असंगठित क्षेत्र का कार्य है? तो असंगठित क्षेत्र का कार्य क्या है? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जो डेली वेज वर्कर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों का नियोजन और विकास नहीं किया गया था? तो कौन कौन से? छावनी शहर तो बसाया था, कंटोनमेंट टाउन्स जो थे वो अंग्रेज लोग बसवाए थे, ठीक है। रेलवे कॉलोनी बसवाए थे, हिल स्टेशन बसवाए थे, लेकिन मॉडल शहर जो था वो नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान मॉडल शहर नहीं बसाए गए थे, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में अब आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मॉडल शहर बसवा रही है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था। लिखा है, भारत में किस आयु वर्ग को आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है? ठीक है, तो क्या माना जाता है? आयु वर्ग को किस आयु वर्ग को माना जाता है? 15 से 59 साल के आयु वर्ग को क्या माना जाता है? आर्थिक रूप से उत्पादक माना जाता है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का स्थापित किया गया था, ठीक है। तो कब स्थापित किया गया था? तो 1987 में, ठीक है। तो औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड का स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा था? रामास्वामी कंदास्वामी षष्ठमुखम चेट्टी, ठीक है। रामास्वामी कंदास्वामी षष्ठमुखम चेट्टी, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले क्या कहता था? भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बजट कब आया था? पहली बार 1860 में रामास्वामी कंदास्वामी षष्ठमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये हो गया। भारत में सबसे ज़्यादा, इसका आंसर तो हो जाएगा क्या? इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो 10 बार मोरारजी देसाई ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है। किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। और डिजिटल बजट जो है 2021 के निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 2021 में, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने लैपटॉप के जरिए डिजिटल बजट प्रस्तुत किया था। तो हो जाएगा। तो मैंने क्या पॉइंट बताया? मोरारजी देसाई 10 बार सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले आदमी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौजूदा परिसंपत्ति का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो मौजूदा परिसंपत्ति का उदाहरण क्या क्या है? नगद है, ठीक है, इन्वेंट्री भी है, बिल रिवेबल भी है, प्राप्य बिल भी है, और बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। मौजूदा परिसंपत्ति क्या है? बिल्डिंग नहीं है। भवन। निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्टील उत्पादक से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो स्टील उत्पादक से आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। पहली बात तो जमशेदपुर झारखंड, ये भी स्टील उत्पादक के लिए संबंधित है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ये भी उत्पादक के लिए है, ठीक है। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये भी स्टील के लिए मशहूर है। लेकिन झारिया जो है झारखंड, झारखंड जो है वो क्या है? स्टील के लिए स्टील से संबंधित नहीं है। किसके लिए संबंधित है? फिर कोल के लिए, ठीक है, कोल की खदानें हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कोल से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पे की गई थी? ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना सी रमन समिति, ठीक है, किसके समिति थी? सी रमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और हाँ, नाबार्ड की का हम मुख्यालय हम बता दिए हैं कहाँ पर है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में है। तो निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र का अवधारणा विकसित की थी? ठीक है, गोल्ड और वाइट ने की थी। गोल्ड और वाइट ने क्या किया था? ठीक है, मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक SDI से संबंधित है? ठीक है,
तो पहली बात जान लीजिए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी जो है ये इसी क्या करती है, मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करती है। अभी प्रेजेंट टाइम भारत की मानव विकास सूचकांक, भारत की क्या रैंक है, 131 है, ठीक है, कितना है, 131 है। तो इसके तीन ठीक है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, 3 आधार होते हैं, क्या क्या होते हैं, शिक्षा होती है, ठीक है, शिक्षा होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा होती है। और क्या नहीं होती है पूछा है, कौन से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो जन्म दर जो है वो HDI से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बर्थ रेट, जन्म दर है हो जाएगी। उसके बाद है आर्थिक विकास संदर्भित करता है। तो आर्थिक विकास संदर्भित किसको करता है, आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास प्लस उत्पादन, वितरण और आर्थिक संरचना पर परिवर्तन करता है, ठीक है, इसको संदर्भित करता है। क्या, आर्थिक विकास संदर्भित करता है सेकंड पॉइंट को, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चार्जेज इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस पर संदर्भित करता है। भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है, ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है, तो लगभग लोगों को पता होगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय संकलित की जाती है। भारत का पंचवर्षीय योजना मॉडल कहाँ से लिया गया था, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कहाँ से लिया गया था, भारत का पंचवर्षीय योजना मॉडल सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया था, सेकंड वाला सही है, ठीक है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा क्या है, रिफाइनेंसिंग एजेंसी है, ठीक है, पुनर्वित्त एजेंसी है, ठीक है, सेकंड वाला सही हो जाएगा, पुनर्वित्त एजेंसी है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसे अर्थव्यवस्था के पिता के रूप में जानता है। इस क्वेश्चन को तो सभी हर किसी को पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, एडम स्मिथ को जाना जाता है, ठीक है, एडम स्मिथ को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, और ओवरऑल सब जितने भी फूड होते हैं, मतलब कितने भी खाद्यान्न होते हैं, सब मिला के उत्तर प्रदेश का जो खाद्यान्न है सबसे ज़्यादा है। 1991 में शुरू की गई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी, तो आर्थिक नीति जो आई थी 1991 में, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, मुख्य विशेषता जो थी वो उदारीकरण थी, ठीक है, उदारीकरण थी, निजीकरण थी, भूमंडलीकरण थी। तो सभी हो जाएगा, सब सही हो जाएगा 1991, ठीक है। IRDP को किस योजना के दौरान पेश किया गया था, ठीक है, IRDP को किस योजना के अंतर्गत पेश किया गया था, तो IRDP को 6वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत पेश किया गया था, 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, सेकंड वाला सही है, 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत IRDP को प्रस्तुत किया गया था। तो लगभग ये 40 क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है, हम 40 क्वेश्चन लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के। अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, और अगर शेयर और सब्सक्राइब और व्यूज़ अच्छे आते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स में पूछा क्या जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो है, जो प्रेजेंट क्वेश्चन अभी इकोनॉमिक बन रही है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको इतना ही पार्ट था, लगभग 40 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।